चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही सबको क्लियर? आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक, चलिए। लास्ट क्लास में वी हैव सीन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द, सबसे पहले तो अपन लोगों ने रिलेशन देखा था कि कैसे अपन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड उसको यूज कर रहे हैं अपन। और देन आफ्टर दैट फोर्स, उसके बाद अपन ने क्या देखा था इसमें कि कोई भी अगर अपन ने मैग्नेटिक सर्किट लिया हुआ है तो उसमें लेंथ, एरिया, उसका नोटेशन कैसे करेंगे अपन, और उसी के साथ साथ नोटेशन के साथ साथ उसमें लीकेज फ्लक्स, मीन फ्लक्स पाथ और ये टोरॉइडल रिंग स्ट्रक्चर अपन ने लिया हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को ये टोरॉइडल रिंग स्ट्रक्चर बताया हुआ है, वैसे ही सेम टू सेम अपन लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए टोरॉइडल रिंग के साथ साथ एक ट्रांसफार्मर, मतलब सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह भी इसको समझ सकते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में बना के दिखा रहा हूँ आपको, लाइक दिस। ठीक है ना? यहाँ भी मैंने अपनी वायर को वाउंड कर दिया, क्लियर? तो यहाँ भी अपना इसके अंदर फ्लक्स अपन को मिला। तो जो स्ट्रक्चर अपन ने एक टोरॉइडल रिंग के लिए किया हुआ है, जो कंसेप्ट समझा है, उसी तरीके से और अपन इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, उसी से अपना लीकेज फ्लक्स आया था। लीकेज फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स या तो आपको कहाँ मिले, आपके जहाँ पे वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है वहां पे मिले, या फिर जहाँ पे आप लोगों ने कोई भी एयर गैप दिया हुआ है उधर अपन को मिले। ठीक है, देन आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स एमएमएफ और रिलक्टेंस। फ्लक्स एमएमएफ और रिलक्टेंस के बीच का रिलेशन ये अपन ने देखा है ना? इसी से अपने न्यूमेरिकल्स जो अपन करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट भी इसमें आएगा कि इन्हीं फॉर्मूले से अपन इन न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं। उसके बाद रिलक्टेंस की वैल्यू जो आएगी, द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर। क्लियर? और देन आफ्टर दैट इसमें जो एक और कंसेप्ट जो था वो परमियंस का था। फिर अपन ने देखा था इसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब इसके बाद जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, इन टुडेज क्लास, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब ये है कि जब कभी भी अपना जो कंसेप्ट आता है आपके पास, जब इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट हो और मैग्नेटिक सर्किट का कंसेप्ट हो, दोनों ही सर्किट आपके कंबाइंड हो जाते हैं, देन आफ्टर दैट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट आता है। तो इसमें सबसे पहले जो लॉ अपन लोग देखते हैं, दैट इज कौन सा लॉ? फैराडेस लॉ। ठीक है ना? तो फैराडे लॉ में क्या कहता है? फैराडे लॉ क्या कहता है कि इसमें जब भी कभी कोई कॉइल अपन यूज करते हैं किसी भी एक आयरन पीस के अक्रॉस, तो उस कॉइल में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? दैट ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाई डी टी, या फिर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन दिस। और इसमें ये जो अपना लैम्डा अपन यूज कर रहे हैं, दैट दिस इज योर फ्लक्स लिंकेज।
फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एन फाई। इसका मतलब ये होता है कि कितना आपका फ्लक्स आपको मिल रहा है और कितना नंबर ऑफ टर्न्स आपको प्रेजेंट है, तो उसको अपन इस इंडिकेशन से, इससे अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाता है आपका फैराडेज लॉ का कंसेप्ट, एंड अनदर कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ लेंज लॉ। तो ये बताएगा लेंज लॉ क्या होता है? सर वो उसके कॉज को अपोज करता है। हाँ, वेरी गुड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो लेंज लॉ क्या करेगा, जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको फ्लक्स मिल रहा है ना, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो जब भी कभी अपन को कभी भी मान लीजिए मैंने एक कोई सा भी आपका एनएस पोल का मैग्नेट यूज किया, ठीक है, मैग्नेट यूज किया या आयरन पीस यूज किया, कुछ भी, इसमें मैंने आपका यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ मैंने इसमें कॉइल कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो जैसे ही अपन यहाँ पे कॉइल कलेक्ट करेंगे, यहाँ मैं दे रहा हूँ इसमें अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज होगा, तो विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, और जो भी इसमें आपका यहाँ पे फ्लक्स ट्रेवल करेगा, दैट इज 5 फ्लक्स, तो इन दोनों की हेल्प से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है ना, मतलब वो ईएमएफ इंड्यूस अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा। तो उसी से आपका यहाँ पे क्या चीज मिलेगी अपन को, वी कैन गेट द वैल्यू, वी कैन गेट द कंसेप्ट ऑफ लेंज लॉ। क्लियर? इन दोनों लॉ में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिंपल फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ में, है ना। मतलब जब भी कभी अपन को अपोज देखना है, किसका अपोज, विद चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, मतलब जैसे जैसे फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे लेंज लॉ में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो वोल्टेज आपका मिल रहा है, वो इसको अपोज कर रहा है, जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस आपको मिल रहा है। चलो, इसी में किसी को, इस टॉपिक में किसी को डाउट, कोई आगे बढ़े, बताएं बेटा। चलिए, नेक्स्ट जो इसमें है, आप अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जब भी कभी अपन देखा जाता है, तो इंडक्टेंस दो तरीके से अपन मेंशन करते हैं। एक, जब भी कभी अपन कोई सिंगल कॉइल यूज करेंगे, तो वहां होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और जहां पे आपकी दो कॉइल यूज होती हैं, वहां होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, समझ आया? तो सबसे पहले अपन एक एक करके इसका कंसेप्ट देखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सबसे अगर अपन सेल्फ इंडक्टेंस से कंसिडर कर रहे हैं, इट मींस दैट मान लीजिए आपने कोई भी एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया हुआ है, या सिंगल वाइंडिंग का अपन ने कॉइल ली हुई है यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ अपन ने एक वायर को वाइंडिंग कर दिया इसको, और इसके अक्रॉस अपन ने यहाँ पे we connect one applied voltage in this। ये वोल्टेज अपने कनेक्ट कर दिया। जैसे अपने वोल्टेज कनेक्ट किया, वैसे ही विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ई है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे आपके। ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्लस माइनस ई,
ठीक है, और यहाँ पे इन दिस यहाँ क्या मिला आपको, फ्लक्स 5 फ्लक्स मिला आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब जो मेरे को ईएमएफ इंड्यूस होगा, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो बताएगा यहाँ मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी क्यों नहीं लिया। बताए बेटा, इसमें माइनस एन डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू क्यों नहीं ली अपन ने, पॉजिटिव की वैल्यू क्यों ली है यहाँ पे। सर बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। नहीं, डायरेक्शन से तो इसका अभी मतलब नहीं है। और कोई बताए। सर इसमें अपोज नहीं कर रहा अपोजिट होगा सर वो। करंट, यस सर अपोज वाला। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें जो कंसेप्ट आ रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ पे इट अपोजिंग द करंट एज पर इसकी वजह से लेंज लॉ। लेंस लो। ठीक है ना, तो लेंज लॉ की वजह से यहाँ पे जो माइनस एन डी फाइव तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसमें जो पॉजिटिव ले रहे हैं वो अपोज कर रहा है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं आपसे कोई भी साइनसोइडल वेवफॉर्म पूछूं कि यहाँ वोल्टेज है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपको करंट की वैल्यू मिलेगी मिलेगी। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाई। ठीक है, साइनसोइडल वेवफॉर्म मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू मैंने ली हुई है I विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म है, इसमें आपकी करंट की वैल्यू में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस दैट अपन को क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी। तो जैसे ही आपको डी आई बाई डी टी टर्म मिलेगा, वैसे ही जैसे जैसे आपको करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे आपकी फ्लक्स की वैल्यू में भी चेंज आएगा। फ्लक्स की वैल्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि एसी वोल्टेज है, साइनसोइडल वोल्टेज अपना हो रहा है इनपुट में। इसका मतलब क्या है, साइनसोइडल वोल्टेज है, इट मींस दैट कि यहाँ पे अपन लोग फ्लक्स की वैल्यू को भी साइनसोइडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताएं हाँ या ना। तो डी आई बाई डी टी से जो टर्म आपकी आ रही है वो आपको क्या मिल रही है, डी फाइव बाई डी टी मिल रही है, बताएं। यहाँ आपको डी फाइव बाई डी टी मिला या नहीं मिला। सर कैसे मिला सर। देखो, जैसे यहाँ पे करंट जो था, अच्छा ये बताओ, जो मेरे को करंट मिला है, जो मेरे को फ्लक्स मिला है मेरे सर्किट में, वो किसकी वजह से मिला है। क्या सर, करंट किसकी वजह से फ्लक्स मिला है। फ्लक्स 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 फाई। वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसलिए, इसकी वजह से मिला है सर। नहीं 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 नहीं, ईएमएफ बाद में आता है। ईएमएफ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ अपन को मिलता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अपन ने वो रखा ना सर, वहां से मिला सर अपन को। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, अपनी मैग्नेटोमोटिव फोर्स से। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या कहता है कि जब भी अपने कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड हो और करंट मेरे को मिले, एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स होगा और करंट होगा, तब मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मिलेगा। जैसे एक एमएमएफ मिलेगा, वैसे मेरे को फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, एच की वैल्यू। फील्ड इंटेंसिटी से फिर वहां पे ऑटोमेटिकली आपको एक जो आपका एच की वजह से फिर आपको वहां पे जो फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी, और उससे ही आपका वहां पे ऑटोमेटिकली एक फ्लक्स की वैल्यू, मतलब फ्लक्स उसमें 5 फ्लक्स
ट्रेवल तब करेगा जब आपको उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिले। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपन को मिल रही है यहाँ पे, इट मीन्स दैट कि इसकी वैल्यू, रागिनी क्या आप कुछ पूछ रहे हो आप? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो अपन को मिल रही है, इस करंट से अपन लोग फ्लक्स की वैल्यू को लिंक कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अपन फ्लक्स की वैल्यू अज्यूम करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में तो अपन मान लेते हैं कि करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है, लेकिन जब मैग्नेटिक सर्किट की बात आती है तो वो तो अपन अज्यूम करते हैं कि फ्लक्स आपका ट्रेवल कर रहा है। तो जब तक किसी भी सर्किट में आपको करंट नहीं पता होगा तब तक आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसमें फ्लक्स आपका वेरी कर रहा है या फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं फ्लक्स की वैल्यू को और करंट की वैल्यू को मैं एक दूसरे से देख रहा हूं, वैसे ही अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखूं, वैसे ही मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकता हूं। अब समझ आया आपको ये बात? यस सर, आ गई। ठीक है, तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी मैं ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे अब करंट की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे, we can use the rate of change of current, it is E is equal to n d5 तो रहेगा ही। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे di का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, जो d5 बाई dt मेरे पास था उसमें मैंने क्या किया उसमें di का मल्टीप्लाई और di का मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आया? और जैसे ही मैंने ये चीज करी, वैसे जो ईएमएफ इंड्यूस मेरे को हुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, अवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एल की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे आ रहा है, ये आ जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी, लाइक दिस। ये ईएमएफ इंड्यूस मिला मेरे को, और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस मेरे को मिल गया यहाँ पे, वैसे ही अपन यहां बोलेंगे वेयर L इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना। एंड द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज unit of inductance is Henry। समझ आया? बताएं, इस स्टेप में कोई इसकी किसी को प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो मुझे बताएं। बताएं बेटा। यहाँ पे E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है अपने पास, है ना। अब ये एल डी आई बाई डी टी कैसे आया है, मैंने जो फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो आपको मिल रहा था E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू को, मतलब डी आई को, उससे आपकी जो वैल्यू मिलेगी E की वैल्यू जो आ गई आपकी, वो आ गई आपकी एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो L की वैल्यू है उसको अपन बोल रहे हैं L इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी आई, और जिसकी वैल्यू अपन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, किसी को इसकी इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है या डाउट? आगे बढ़े आप। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपनी वैल्यू जो मिली है L इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी आई, ये तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और करंट के रिस्पेक्ट में मिली है। अब मान लीजिए इस L को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, अगर वही सिंगल करंट और सिंगल फ्लक्स के लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन फाई अपॉन आई, मतलब डी फाई अपॉन डी आई है, उसको अपन लोग
फाई अपॉन आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और जो n इंटू फाई ये जो टर्म होता है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? n मल्टीप्लाई बाय फाई, इस टर्म को क्या बोला जाता है? आज की क्लास में बताया है, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स आपको उसमें प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या किस टर्म से डिनोट करेंगे, बताएं बेटा फटाफट। भूल जाते हो आप लोग, किससे इंडिकेट करेंगे इसको, बताओ यार। सर लेमडा से। हाँ, लैम्डा को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलते हैं सर। क्या बोलेंगे बताओ? लीकेज कोफिशिएंट सर। फ्लक्स लिंकेज, लाइक दिस, ठीक है, इससे भी इसको इंडिकेट किया जाता है। ये n इंटू फाइव जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को अपन लैम्डा से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज फ्लक्स लिंकेज, है ना। लैम्डा इक्वल टू, और जैसे ये लिखा है लाइक दिस, ये देखिए जब अपन फैराडेज लॉ ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है, ये लैम्डा वैल्यू एक्चुअली क्या है, दिस इज अ फ्लक्स लिंकेज, मतलब कितना फ्लक्स आपकी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, उसको अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब अपन एन फाइव अपॉन आई इसमें इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, दैट इज इट इज इक्वल टू एल आई, लाइक दिस। लैम्डा इक्वल टू एन फाइव या लैम्डा इक्वल टू एन आई, इससे भी अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक कंसेप्ट और आ जाता है, इट इज मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मेरे पास L की वैल्यू क्या है, एन फाइव अपॉन आई, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करो n का, ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर फाइव अपॉन एन आई, ये हो जाएगी। अब अपन जानते हैं कि जो एन आई की वैल्यू है वो क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आई। एन आई को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं या किससे इंडिकेट कर सकते हैं, बताएं। बताओ बेटा, एन आई की वैल्यू को किससे इंडिकेट कर सकते हैं अपन? मैग्नीट्यूड फोर्स सर। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF। हाँ एमएमएफ तो है ही। एन आई का जो टर्म है, उसको अपन किस टर्म से और रिप्लेस कर सकते हैं? HL से सर। एच एल से, वेरी गुड, इसको एच एल से इंडिकेट कर सकते हैं। और एंड जैसे अपन जानते हैं बी की वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है आपका फाइव अपॉन ए, तो फाइव को वैल्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या ना। सो द वैल्यू ऑफ एल इज एन स्क्वायर बी ए अपॉन एच एल, समझ आया। मैंने यहाँ पे फाई को और एन आई को, इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, एन आई को एच एल से और फाई को बी इंटू ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस बी अपॉन एच, इसको अपन कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बताएं। बी अपॉन एच को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जो टर्म होता है बी अपॉन एच, उसकी वैल्यू किससे इंडिकेट करते हैं अपन, बताएं आप लोग। सर म्यू। म्यू नॉट। म्यू, वेरी गुड, हाँ म्यू म्यू नॉट एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है एल, उस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को आप लोग, द वैल्यू ऑफ एल इज ऑल्सो इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल, इससे भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब कभी न्यूमेरिकल में आपका परमिएबिलिटी दिया हुआ हो, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो उसकी हेल्प से भी आप सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ये सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट सबको, किस तरीके से अपन ने किया? इसमें किसी को डाउट इन दोनों स्लाइड में तो मुझसे पूछ सकता है अभी, फिर अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ बढ़े। बताएं बेटा। कोई डाउट सेल्फ इंडक्टेंस में? रिवाइज नो हो गया सर। एक बार और? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब म्यूचुअल, श्रुति कुछ पूछ रहे हो क्या? नो सर। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी अपन ट्रांसफार्मर को दोनों वाइंडिंग में यूज करें, दोनों वाइंडिंग में यूज करें मतलब जब ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन अपन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में यूज करते हैं, तो वहां पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट आता है, दैट इज लाइक दिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कॉइल कनेक्ट कर दी, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग हो गई मेरी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, ठीक है ना। सिमिलरली एक मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके N2। अब इन दोनों के बीच जो देखो यहाँ पे, अब ये जो ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे है? इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L1, सेकेंडरी वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L2, ये भी आपको मिल रहा है। और उसके साथ साथ ही इन दोनों के बीच का भी सेल्फ इंडक्टेंस, आपको इन दोनों के बीच का भी आपको इंडक्टेंस मिल रहा है, दैट इज इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस वाइंडिंग, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं कैपिटल M से, और उसको अपन नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, समझ आया सबको? एक वाइंडिंग होगी तो वो सिंगल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी ट्रांसफार्मर में या किसी भी सर्किट में अगर दो वाइंडिंग कनेक्ट हो गई हैं, तो वहां पे आपकी उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का तरह वो बिहेव करेगा। क्लियर? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखिए, इसी को लेकर लिखिए, व्हेन टू कॉइल्स आर wound on a common core. When two coils are wound on a common core, और ये एक कॉमन कोर है ना, ठीक है, एक एक कॉमन कोर है जिससे मैंने दो कॉइल आपकी वाउंड करी है, या फिर इसको बोल सकते हैं और प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, या फिर उसको प्लेस करें क्लोज टू ईच अदर, कॉमा, a part of the flux produced by one coil also links the other coil। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो a part of the flux produced by one coil also linked with the other coil। तो stop। This leads to the concept of mutual inductance।
ठीक है, समझ आया? अब मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ। जैसे कि अपन ने देखा था, जो अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस में L की वैल्यू निकाली थी, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू, जैसे ये L इक्वल टू लैम्डा अपॉन आई निकाली थी। मतलब जब भी कोई इंडक्टेंस अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए सेम फ्लक्स लिंकेज, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने कनेक्टेड हैं और कितना उसमें फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है वो अपन ले रहे हैं, और उसमें करंट की वैल्यू अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है कि इसके लिए दिस इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। अब जब अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब अपन मान लीजिए, सबसे पहले देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन एक चीज देखेंगे अपन फ्लक्स लिंकेज, और एक टर्म देखेंगे अपन करंट का। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो N1 नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे यहाँ पे, अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे एक चीज देखिए, एक करंट आपका फ्लो हो रहा है I1 करंट, जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में हो रहा है, ठीक है। और एक करंट मान लीजिए यहाँ पे मेरा फ्लो हो रहा है, या हाँ इनसाइड का आउटसाइड कर भी कर सकते हैं इसमें। एक करंट मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कौन सा करंट, I2 करंट, ठीक है। अब दोनों ही करंट की वजह से आपको फ्लक्स मिलेगा, और उस फ्लक्स की वजह से आपको फ्लक्स लिंकेज मिलेगा। तो मान लीजिए अगर मैं पहले वाले कॉइल की बात करता हूँ, कॉइल नंबर 1 से, तो मान लीजिए मेरे को M12 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो M12 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू, एक तो आपका फ्लक्स लिंकेज रहेगा और एक रहेगा आपका करंट, ठीक है। अब ये देखिए, जब भी मैं इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूंगा तो उसमें फ्लक्स लिंकेज तो वही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, 1 2, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो करंट आपका हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल जो बिहेवियर है वो किसकी वजह से हो रहा है, कोई बताएगा? जो म्यूचुअल बिहेवियर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बताएं बेटा। जो म्यूचुअल बिहेवियर जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बताएं। दूसरी कॉइल किसकी वजह से हो रहा है, फिर से बताना। सर, जो दूसरी कॉइल है उसकी हाँ, दूसरी कॉइल है, या फिर दूसरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, दैट इज I2 की वजह से। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे M21 की बात करूंगा, ठीक है, तो M21 क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ M21 इज λ21 डिवाइड बाय I1, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है मेरी ना λ12 और λ21, इसको मैं क्या बोलूंगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ले लिखोगे ना, ये अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपको आप अपने आप समझ आ जाएगा। वेयर यहाँ पे जो λ12 है ये क्या है, दिस इज अ फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2। मतलब जब भी म्यूचुअल बिहेवियर होगा आपका, तो उस म्यूचुअल बिहेवियर में आपके करंट का जो आपका बिहेवियर रिस्पेक्ट है वो आपका फर्स्ट वाले कॉइल में हो रहा है। सिमिलरली जब मैं λ21 की बात करता हूँ तो λ21 को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2। मतलब λ21 है, मतलब ये जो पहली चीज है वो फ्लक्स लिंकेज है, और जो पहली चीज है, पहला कंपोनेंट जो है इसमें वो उसका फ्लक्स लिंकेज है, और दूसरा जो इसमें कंपोनेंट है वो उसका क्या है, करंट है। फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2
ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। समझ आया? समझ आया कंसेप्ट क्या हुआ? यहाँ पे अगर अपन M12 लिख रहे हैं तो ये मतलब क्या है, इसका जो बिहेवियर है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इसमें जो फ्लक्स लिंकेज अपन ले रहे हैं, जो फ्लक्स लिंकेज तो अपन मैं हाईलाइटर कर दूं तो उससे इंडिकेट हो जाएगा आपको, जैसे लाइक दिस। यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे इसमें बात करना चाह रहा हूँ इसकी, एक मिनट, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 जो हो रहा है, दिस फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 इज इक्वल टू, ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द करंट इन कॉइल 2। ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगा, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2 की बात करूंगा, तो ये यहाँ पे जब इस कॉइल में मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कॉइल में जो फ्लक्स का जो प्रभाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दूसरे करंट की वजह से भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। मतलब म्यूचुअल बिहेवियर हमेशा एक वाइंडिंग है तो दूसरे वाइंडिंग के करंट के प्रभाव की वजह से भी होता है। समझ आया कंसेप्ट आप लोगों को? क्या बोलना चाह रहे हैं अपन इसमें? बताए बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। और सर अगर सेल्फ इंडक्टेंस हुआ तो फिर खुद के प्रभाव से होगा सेल्फ तो खुद का ही है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, सेल्फ है, मतलब वहां पे सेल्फ के केस में क्या होगा कि मान लीजिए इसमें सेल्फ भी है तो सेल्फ हो जाएगा, तो सेल्फ तो यही है आपका एल की वैल्यू जो है यहाँ पे L1 जो है, L1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन I1, सिंपल उसी का है वो। और जब म्यूचुअल का इफेक्ट आ रहा है तो म्यूचुअल मतलब दूसरे करंट की वजह से जो आ रहा है, उसी को अपन म्यूचुअल के रिस्पेक्ट में अपन बोलते हैं। बट सर यहाँ पे अपन ने मान के चलो 2 डिफरेंट वाइंडिंग ली है, तो ठीक है। 2 डिफरेंट में खुद की भी तो सेल्फ भी तो होगा ना सर फिर? हाँ सेल्फ को प्रेजेंट रहेगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा। तो फिर वो कैसे होगा सर बताना। सिंपल है, उसका L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3, एक तो L1 L2 तो आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ म्यूचुअल भी मिल रहा है आपको, M12 और M21 भी मिल रहा है। ठीक है। और ये M12 और ये M12 इंटू 1, इन दोनों की वैल्यू भी आपकी M के बराबर हो जाएगी। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट उसमें। ठीक है ना, समझ आया? यस सर। सेल्फ में जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वो उसी का रहेगा, उसी में जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फ्लक्स और करंट जो फ्लो हो रहा है, और म्यूचुअल में जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वो दूसरे करंट की वजह से भी आएगा और उसमें करंट का प्रभाव भी दूसरा रहेगा, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस ले रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डिनोट द वैल्यू ऑफ M12 एंड द वैल्यू ऑफ M21, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ M, क्योंकि है तो आपका म्यूचुअल बिहेवियर ही एक कोर के अंदर ही है, तो उसमें जो आपका बिहेवियर रहेगा M12 का या M21 का, वो आपके M के बराबर ही रहेगा। और जब अपन जब अपन रिलेशन देखते हैं, व्हेन वी गेट द रिलेशन बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसमें जो M की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 L2। So this is the relation between the mutual inductance and self inductance, जो चिन्मय आप बोल रहे थे। ठीक है ना। और यहाँ पे या फिर इसको अपन ये जो K कंपोनेंट है, वी कैन ऑल्सो डिनोट द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2, मतलब कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है और कितना सेल्फ इंडक्टेंस है, उससे अपनी K की वैल्यू इसमें फाइंड आउट होती है। और दिस K इज द वेयर K is the coefficient of coupling। ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर को अपन इस तरीके से ऐसे वाइंडिंग से भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं, आपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा, लाइक दिस।
ठीक है ना। अब हमेशा इन ट्रांसफर के बीच में यहाँ पे जो मैंने ये टर्म लिखे हुए हैं आपके MK L1 L2, ये जो भी आपके इसमें टर्म लिखे हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन दे रहे हैं वो उसको अपन M से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो सेल्फ इंडक्टेंस का खुद का है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 हो रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें एक फैक्टर और रहता है, वो रहता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब जो कपलिंग बिहेवियर हो रहा है, मतलब कौन सा अपन कपलिंग यूज कर रहे हैं आयरन कोर में या कोई सा भी अपना यूज कर रहे हैं, तो उसमें अपन के की वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं। तो वो आपको अभी इसमें नहीं पड़ा, वो अपन ट्रांसफॉर्मर में देखेंगे वो चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस के इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसमें अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों फैक्टर्स अपन ले लेते हैं। ठीक है, समझ आई ये चीज। इसमें अपन कैसे कैसे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस का बिहेव देख रहे हैं इसमें। ठीक है ना। ये कंसेप्ट जो था आपका, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो अपना इसमें लास्ट जो टॉपिक है इसका मैग्नेटिक सर्किट का, फिर अपन इसका न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एनालिसिस। क्योंकि ये वाली यूनिट थोड़ी सी अपना एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, ये वाली स्मॉल छोटी यूनिट है आपकी मैग्नेटिक सर्किट, एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। ठीक है, सिलेबस में भी आप दे सकते हो, अपने जो भी उसमें पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। तो एनालिसिस में आपके दो तरीके के एनालिसिस होंगे। सबसे पहला जो एनालिसिस होगा वो अपन देखेंगे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, जैसे अपन एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, तो उसमें अपन इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अपन सीरीज सर्किट देखते हैं तो अपन वहां पे देखते हैं कि जो आपकी करंट की वैल्यू है वो आपके पूरे के पूरे जो आपके सर्किट है उसमें आपकी कॉमन है। इसी तरीके फ्लक्स की वैल्यू है वो आपकी कॉमन रहेगी। समझ आ रहा है। और इसमें अपन अपना डिफरेंट डिफरेंट उसका बिहेवियर भी देख सकते हैं, किसका, जो भी अपन स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सीरीज सर्किट मतलब अपन ने दो, जैसे मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे लाइक दिस, एक लेंथ ये ले लिया मैंने, दूसरा लेंथ, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा अपन क्या बोलना इसमें करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक अपन ने एक मैग्नेटिक सर्किट अपन ने लिया हुआ है, उस मैग्नेटिक सर्किट में ये इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है और ये आपका इसका एरिया है। ठीक है, सिमिलरली इसी के बाद मतलब ये भी अपन एक रिंग स्ट्रक्चर ही फॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो गई, ये इसका एरिया हो गया, और अपन और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट मटेरियल अगर अपन यूज कर रहे हैं तो डायग्राम सही नहीं बनना, एक मिनट। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे भी मैंने एक, अभी मैं इसको जब कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ आएगा। देखिए जैसे अपन ने देखो जो रिंग स्ट्रक्चर था, ये वाली लाइन मैं सही कर दूं, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। लाइक देखिए इसमें अपन को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो अपन एक मैग्नेटिक सर्किट ले रहे हैं, इसमें इस पर्टिकुलर जो जैसे ये वाला नंबर 1 है, इसका लेंथ हो गया आपका L1 और इसका जो एरिया हो गया उसको अपन ले रहे हैं A1। ठीक है, सिमिलरली
जो आपका ये लाइक दिस यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हो रहा है वो L2 हो रहा है, ठीक है। और इसका एरिया जो हो रहा है लाइक दिस वो आपका A2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपना ये लेंथ है वो L3 है, और इसका एरिया हो रहा है वो A3 हो रहा है ना। और ये जो आपका एयर गैप है, मतलब बीच में जो आपकी जगह छूटी हुई है, इसका जो लेंथ है, द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दिस एयर गैप इज LG, और इसका जो एरिया है वो आपका AG है। समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? इसको थोड़ा सा अपन इसके सीध में ले लेते हैं, तो उससे आपको भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका ए लेंथ अपन ने यहाँ तक ले लिया है ना। बस हाँ। और इस तरीके से इसका भी अपन ने लेंथ ले लिया। पासवर्ड है 0806। पासवर्ड इज 0806। ये मैंने इसको यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेंथ आप लोग बनाते चले साथ में। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया के लिए और पर्टिकुलर लेंथ के लिए अपन ने एक आयरन स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। इसका मतलब इस सीरीज सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डिफरेंट एरिया के आपके स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब इसमें लिखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन इस कंसिडर इसमें, अ मैग्नेटिक सर्किट, a magnetic circuit that has a number of parts of different dimensions, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशन एंड मटेरियल्स, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल्स carrying the same मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें अपन ने इसको सीरीज तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें जो फ्लक्स की जो वैल्यू है, मतलब फाई जो है वो आपका इसमें सेम ट्रेवल करेगा, ठीक है। सेम मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एस इज कॉल्ड अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। क्लियर। सो अगर अपन अब इस फिगर से देखें तो यहाँ पे जो टोटल रिलेक्टेंस अब अपन को मिलेगा, द टोटल रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट
ठीक है, एस की जो वैल्यू रहेगी, कोई बताएगा क्या होगा इसमें, रिलेक्टेंस क्या निकल के आएगा अलग अलग उसका, क्योंकि तीन डिफरेंट डिफरेंट अपन ने लेंथ और एरिया के डायमेंशन यूज करे हैं, तो जो रिलेक्टेंस आएगा वो आपका S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG, रिलेक्टेंस ऑफ एयर गैप, ठीक है ना। तो यहाँ अपन पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1 बताएं, S1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ बेटा, इसमें रिलेक्टेंस की S1 की वैल्यू क्या होगी, पासवर्ड 0806, हाँ ये बताओ S1 की वैल्यू, L1 upon A1 mu A mu R mu not mu A. वेरी गुड, L1 अपॉन A1 म्यू नॉट, क्योंकि आपका इसका मटेरियल भी अपन डिफरेंट लेके चल रहे हैं, तो जिसका अगर मटेरियल डिफरेंट होता है तो उसमें उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाती है, तो म्यू आर 1 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर H2, L2 अपॉन A2 म्यू नॉट म्यू R2, फॉर S3, L3 अपॉन A3 म्यू नॉट म्यू R3, बताएं एल एस जी क्या, एस जी मतलब एयर गैप के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू, एल जी अपॉन क्या फॉर्मूला होगा इसका, म्यू नॉट म्यू आर जी ए जी। इसका फॉर्मूला क्या बताया फिर से बताना, Sir, LG upon AG into mu naught. हाँ म्यू आर की जो वैल्यू रहती है वो तो आपकी क्या हो जाएगी इसमें 1, एयर गैप के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाता है वो 1 हो जाता है, तो एल इसकी वैल्यू जो होगी रिलेक्टेंस की हो जाएगी एल जी इक्वल टू ए जी टू म्यू नॉट, ठीक है, समझ आया। इस तरीके से अपन ने डिफरेंट, थोड़ा सा डायग्राम अलग बन गया, आप उसमें बुक में भी देखो तो उसमें अपन क्लियर दिख जाएगा, उसमें मतलब डिफरेंट एरिया और डिफरेंट लेंथ से अपन ने एक सीरीज में सर्किट को इसमें डिफाइन किया, ठीक है। ये तो हो गया रिलेक्टेंस जिससे अपनी वैल्यू निकल के आई है। सिमिलरली इसमें अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल MMF, तो टोटल MMF इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जैसे फाई की वैल्यू जो होती है आपकी फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलेक्टेंस, तो टोटल MMF हो जाएगा फाई इंटू एस, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जो MMF की वैल्यू आएगी इसमें आपकी फ्लक्स क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा सभी के लिए, और S की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे जो अपन ने यहाँ पे निकाल दी, जो आपका यहाँ पे टोटल रिलेक्टेंस निकल के आया है S की वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज L1 अपॉन A1 म्यू नॉट म्यू R1 प्लस L2 अपॉन A2 म्यू नॉट म्यू R2 प्लस L3 अपॉन A3 म्यू नॉट म्यू R3 प्लस LG अपॉन AG म्यू नॉट, समझ आया। अब यहाँ पे जो आपकी फाई अपॉन ए की जो वैल्यू है, उस फाई अपॉन ए को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे बताएं, फाई अपॉन ए को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फ्लक्स अपॉन एरिया को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा बताएं, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, वेरी गुड। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी B1 L1 अपॉन म्यू नॉट म्यू R1 प्लस B2 L2 अपॉन म्यू नॉट म्यू R2 प्लस B3 L3 अपॉन म्यू नॉट म्यू R3 प्लस BG LG अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ पे B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर,
इसको अपन किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं बताएं। बताओ। H एच से, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी H1L1 प्लस H2L2 प्लस H3L3 प्लस Hg और Lg। ठीक है, समझ आया। तो एमएमएफ मतलब सीरीज सर्किट में अपन इस तरीके से इस कंसेप्ट को लेके चल सकते हैं कि अपने डिफरेंट डिफरेंट अपन ने मटेरियल लिए हुए हैं, लेकिन इन मटेरियल में जो आपकी फ्लक्स की वैल्यू जो है ना, जो इसमें फ्लक्स की वैल्यू ट्रेवल करेगी वो आपकी इसमें कॉमन रहेगी। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स जो प्रेजेंट रहेगा इन दिस, वो आपका फ्लक्स जो आपका इसमें कॉमन ही रहेगा, जो यहाँ पे फाइव से अपन इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें रिलेक्टेंस की वैल्यू में और एमएमएफ की वैल्यू में ऐसे चेंज आएगा। क्लियर? ये 5 मिनट और ले लें बेटा, तो पहले मैं सर्किट भी अपना हो जाएगा अभी, तो कल से अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे इसके। बताएं, या कल पढ़ना है? बताएं, अनम्यूट करें और बताएं। बताओ जल्दी। पहले मैं सर्किट के बारे में बताओ जल्दी, पढ़ना है अभी। सर आप कल बता हेलो दीजिए। हेलो। हाँ बोलो। सर कल बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैथ सर्किट कल सुबह जो अपनी 10 बजे की क्लास है उसमें अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग जो अभी तक अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर अपन कल इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। तो फॉर्मूले आप लोग एक अलग पेज में लिख के उसको एक बार रिवाइज करिएगा, तो क्योंकि हर फॉर्मूला आपके इसमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, जैसे अपन सेल्फ इंडक्टेंस के लिए निकाला है, म्यूचुअल के लिए निकाला है, इस तरीके से। क्लियर? और कोई डाउट हो तो पूछें अभी तक इस क्लास में। चलिए फिर कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके।